हम सब बचपन से सुनते आए हैं, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन बचपन में हम इन बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह बात 100% सत्य है। आलस इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। अगर आपको भी आलस आता है और आलस की वजह से आप भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आलस के पीछे की बड़ी वजह को जान पाएंगे, जिसके बाद आप अपने आलस को चुटकियों में ख़त्म कर सकेंगे। आइए इसे एक कहानी में समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति आलस से परेशान होकर भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, गुरुजी, मेरे अंदर बहुत आलस है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता तुम आलसी हो? वह कहता है, गुरुजी, मैं ही नहीं, मेरे परिवार वाले भी मुझे आलसी कहते हैं। बुद्ध ने पूछा, आलस होने का प्रमाण दे सकते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, और कहा कि मैं जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठने से मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस होता क्या है? व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि आलस होता क्या है, लेकिन जो भी है आलस बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है, भाव है, विचार, जिसे हम इंसान जाने अनजाने में खुद ही पैदा करते हैं। व्यक्ति ने कहा, वो कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, आलस 2 प्रकार के होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस के पीछे सबसे बड़ा कारण है भोजन। हम शरीर को वैसा भोजन देंगे जिसमें खुद में ही कोई जीवन नहीं है, तो वह भोजन हमारे लिए बोझ बन जाता है और हमारे शरीर को आलस देता है, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। तो हम जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को भोजन में शामिल करो। शारीरिक आलस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। बुद्ध ने भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन भिक्षुओं के चलने, उठने, बैठने और लेटने में एक संतुलन नजर आएगा। चलते समय इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है और जब यह बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधे होते हैं। जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। इनके किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण यह आरामदायक और पर्याप्त नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, क्या पर्याप्त नींद भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना ज़्यादा, ना कम और ना अधिक। अगर तुम पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम अगले दिन आलस्य और थकान महसूस करोगे। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ, यह तो मैंने भी महसूस किया है। शरीर के स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठोगे जब तुम रात को जल्दी सोओगे। बुद्ध ने भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्होंने रात्रि में अपने सोने का समय तय कर रखा है और यही कारण है यह प्रातः काल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक भिक्षुओं को अनुशासन का पालन करना होता है। यही अनुशासन इन्हें संतुलन रखता है। कुछ लोग सोचते हैं अनुशासन हमें बांधता है, लेकिन यह गलत है।
सच यह है कि अनुशासन हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर जीवन में आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करो। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? सही तरीके से चलने से, सही तरीके से उठने से, सही तरीके से लेटने से, कहाँ से? बुद्ध ने कहा, आज से ही करो। जो भी तुम करते हो उसे अनुशासन में करो, एक दिनचर्या का पालन करो। बुद्ध ने कहा, दूसरी प्रकार का आलस मानसिक मन के स्तर के आलस का कारण है। मन की पुरानी गलत धारणाएं। दरअसल जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते हैं तो आपको आलस होता है। अगर हमारे मन ने यह तय कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, तो उस काम को करने में आलस आएगा। लेकिन हम मन को समझा नहीं पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो हम पहले थे। हमने पिछली बार से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। मन के स्तर पर आलस का दूसरा कारण है छोटे सोच वाले और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है, हम आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम भी कामचोर और आलसी हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। यह आदत मानसिक आलस और तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन यह आदत धीरे धीरे हमें जकड़ लेती है और यह अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर ना टालें, आज ही खत्म करें। बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से कहा, मानसिक स्तर पर आलस का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम बड़े से रेगिस्तान में फंस जाओ और तुम्हें जोड़ों की प्यास लगे तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पास के गांव पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, अगर बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें पानी नहीं मिला तो? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, इंसान को आलस तभी घेरता है जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं हो या उसके पास बहुत से विकल्प हों। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना बहुत जरूरी है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं करते हो तो तुम भविष्य में होने वाले रोगों की पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस होने का पांचवा कारण है किसी काम को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम कीमती गहनों को लेकर कहीं जा रहे हो और चलते चलते तुम थक जाते हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है। तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो, लेकिन तुम अभी बैठे ही हो कि तुम देखते हो दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागते आ रहे हो। क्या ऐसे में भी तुम्हारे मन का आलस तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो इसलिए तुम्हारा आलस तुम्हें सिर्फ उन्हीं कामों को करने से रोकता है जिन्हें करने की कोई बड़ी वजह ना हो। आलसी व्यक्ति कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अब से मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया है। अंत में गौतम बुद्ध कहते हैं, जहाँ काम को करने की स्पष्टता है और बड़ी वजह है, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता।